मताए नूर की तीसरी गजल है ये। अब तीसरी गजल महाराज दर्शन सिंह जी ने जो शायरी लिखी है वो महाराज जी ने अपने रूहानी अनुभवों को लिखा है। अब रूहानी अनुभव, क्योंकि जब महाराज जी ने शायरी लिखी थी तो उस समय वो गुरु पद पे नहीं भी थे, उससे पहले उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी लिखनी। अब सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है, गुरु की क्या महिमा है, उसका वर्णन इस शेर में लिखा है। अब महाराज जी ने जो लिखा है, उन्होंने तो जब उनकी आत्मा अंदर के मंडलों में जाकर के और हंस देश में गई। हंस देश कहते हैं कि जहाँ पर त्रिगुणातीत आत्मा निरोल अवस्था में होती है। हंस अवस्था कहते हैं जब आत्मा त्रिगुणातीत हो जाती है और वो प्रब्रह्म में उस अमृत सरोवर में स्नान का आनंद लेती है तो उसे हंस गति मिलती है। और हंस गति का मतलब होता है, जैसे हंस होता है तो कहते हैं कि अगर उसकी चोंच वो दूध में डाले तो वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी आत्मा निरोल अवस्था में प्रकट होती है तो माया और परमात्मा दोनों अलग हो जाते हैं। अभी हम लोग माया के वशीभूत हैं, हममें भी आत्मा है लेकिन माया के वशीभूत है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है तो पानी अलग हो जाए तो निरोल दूध रहेगा। तो ऐसे ही जब हंस गति को कोई आत्मा पहुंचती है और उस हंसों के रेले में पहुंचती है, हंसों के झुंड में पहुंचती है, इस अवस्था को कहते हैं प्रब्रह्म की अवस्था। तो जब हंसों के चोले में पहुंचती है और वहां पर जब सत्संग हो रहा होता है, वहां पर जब सत्संग हो रहा होता है तो उस सत्संग की क्या महिमा है। उस देश में परमात्मा सामने विराजमान होता है, आत्माएं स्वयं प्रकाशित होती हैं और वो भी वहां बैठी होती हैं। तो उस देश में जब आत्मा जाती है तो उस देश का वर्णन किया महाराज जी ने, दयाल सुंदर सिंह जी महाराज जी ने। लेकिन हम इंसान तो उस चीज को समझ नहीं सकते, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कृपाल बाग है और महाराज जी विराजमान हैं और चारों तरफ रोशनियां हो रखी हैं और संगत बैठी हुई है और महाराज जी स्टेज पर हैं और जो सत्संगी भाई बहन है वो सब पवित्र अवस्था में है और वो महाराज जी को स्टेज पर महाराज जी के प्रभु रूप में महाराज जी को देख रहे हैं। ये कल्पना करने वाली बात है कि हम कृपाल बाग में गए हुए हैं, हम बड़े पवित्र हैं, सारी संगत बड़ी पवित्र है, महाराज जी स्टेज पर विराजमान है और सारी संगत महाराज जी को स्टेज पर इंसान के रूप में नहीं देख रही है बल्कि प्रभु के रूप में देख रही है, प्रकाश के रूप में देख रही है, दिव्य रूप में देख रही है। ऐसी अवस्था जो होती है तो उसका ये वर्णन है। तो सत्संग में जाकर के हमें क्या मिलता है, सत्संग कहाँ होता है, किसको सत्संग कहते हैं, गुरु क्या होता है और गुरु के नजदीक जाकर के या रूहानी पुरुषों के नजदीक जाके हमें क्या मिलता है, ये सारा वर्णन इस शेर में है।
तुम्हारे भी कह रहे हैं कि ऐसी नजर फरोज थी वजम गए निगार फन, मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन। अब महाराज जी जब अपने ध्यान में बैठ करके उस हंस देश में गए, वो परमात्मा साक्षात प्रकट है। रूहें पवित्र होकर मन माया के तीनों चोलों को उतार कर अपनी हंस गति में सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि जब मेरी आत्मा उस दयाल देश में गई, उस सत्संग में गई, जहाँ और भी बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई सत्संग सुनने के लिए, परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट है। मेरी आत्मा जब वहां गई तो परमात्मा के सुनूर ने मुझे भी लपेट लिया। मतलब ऐसी नजर फरोज थी बज्म गए निगारे फन। बज्म गए मतलब था महफिल, निगारे फन कि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी हो। कह रहे उस महफिल में सारी ही आत्मज्ञानी आत्माएं, सारी ही पवित्र आत्माएं बैठी हैं। और मैं जब उस सभा में गया तो उस सभा का जो प्रकाश था, उस सभा का जो प्रभु प्रेम था, वो मुझ में भी समा गया। अब इसका दुनियावी मतलब क्या है, सांसारिक मतलब क्या है? हमें सत्संगों में जरूर जाना चाहिए। अब सत्संगों में जाना चाहिए तो उसमें एक भेद आ जाता है। क्या महापुरुष जहाँ पर शरीर करके विराजमान हो उसी सत्संग में जाना चाहिए या किसी और में भी जाना चाहिए? तो उसमें महाराज जी ने कहा है कि महाराज जी के द्वारा अधिकृत जहाँ भी सत्संग होते हैं वहाँ महाराज जी साक्षात मौजूद होते हैं, उल्टा अपने नूरी रूप में, अपने शब्द रूप में मौजूद होते हैं। तो जब हम सत्संगों में जाते हैं तो वहां पर अब देखिए ज्ञान हर किताब में एक ही जैसा है। हम एक श्लोक सुनते हैं कि भगवान जब नारद को कहते हैं, हे नारद, यहाँ पर सत्संग होता है, मैं अपना ध्यान समस्त ब्रह्मांडों से हटा देता हूँ और मैं उस सत्संग में जाकर के वहां शामिल हो जाता हूँ। जो एक वो है, एक श्लोक है कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदेषु यत्र गायन्ते मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। बिल्कुल ये जो पद्म पुराण का ये श्लोक है, इस श्लोक में और महाराज जी के इस शेर में बिल्कुल सेम बात है कि साक्षात परमात्मा प्रकट है, मेरी आत्मा पवित्र हो चुकी है, मेरी आत्मा ने मन माया के तीनों गिलाफ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों गिलाफों को उतार दिया है। मुझे हंस गति मिल गई है, मेरी आत्मा निरोल अवस्था में प्रकट हो गई है, मेरी आत्मा भी स्वयं प्रकाशवान है। महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि आत्मा जब
प्रब्रह्म के देश में जाती है तो 16 सूर्यों का प्रकाश तो आत्मा का अपना होता है, और वहां पर जो वायुमंडल होता है उसमें परमात्मा का नूर परस रहा है। जब सत्संगी सत्संग में जाता है उसे पता ही नहीं होता उसे क्या मिल रहा है, उसे वहां पर महाराज जी का नूर मिलता है। चाहे वो सत्संग रजिंद्र आश्रम शमशाबाद में हो, चाहे वो किसी और आश्रम में हो, चाहे दिल्ली कृपाल बाग में हो, कोई फर्क नहीं है। परमात्मा के, चाहे वो किसी भाई बहन के घर में सत्संग हो रहा हो महाराज जी के द्वारा अधिकृत, महाराज जी के नाम पर, महाराज जी की परमिशन से, वहां भी सेम पोजिशन है। हम लोगों के बर्तन साफ नहीं है, हम लोगों का अंतःकरण साफ नहीं है, इसलिए हम उस प्रभु के नूर को, उस प्रभु की उस ताकत को, उस अमृत को महसूस नहीं कर पाते। तो महाराज जी कहते हैं सत्संग में तो जाने से ही नजर फरोश दृष्टि को रोशन करने वाला सत्संग तो स्थान है। जब आप सत्संग के दायरे में अंदर चले गए तो आप उस रोशनी से सराबोर हो गए, और फिर क्या होगा कि मेरी नजर को भाग गई अहले नजर की अंजुमन। और फिर जब हम वहां बैठते हैं तो हमारा भी ध्यान लग जाता है, हमारी आत्मा भी नीचे से ऊपर आ जाती है, और जब नीचे से ऊपर आ गई तो इसका मतलब क्या, मेरी नजर को भाग गई। अब मेरी कौन सी नजर, ये बाहर की आंखों वाली नजर नहीं, अंदर की नजर। मतलब कि मेरे को भी एकदम से वहां पर आत्मानुभव होने लगा, मेरी आत्मा जागृत हो गई। और जब मेरी आत्मा जागृत हो गई तो मेरी नजर को भाग गई अहले नजर की अंजुमन। अब अहले नजर की अंजुमन, अहले नजर पहले तो परमात्मा को बोलते हैं, फिर अहले नजर उसको बोलते हैं जिसने परमात्मा को देखा हो। तो अब यहाँ पर महाराज जी की जो लफ्ज बोल रहे हैं उसके दो मतलब है। महाराज जी तो परमात्मा के साथ मिल करके जो अनुभव कर रहे हैं उसे बता रहे हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पर एक और भी मैसेज दे रहे हैं कि जो परमात्मा से मिले हुए होते हैं, अहले नजर होते हैं, जो प्रभु की नजर से जुड़े होते हैं, उनकी जो अंजुमन है, उनकी जो सभा है, उसमें भी वही आनंद मिलता है। तो इस शेर के द्वारा महाराज जी समझा रहे हैं कि हमारी बड़ी किस्मत है अगर हमें किसी ऐसे महापुरुष का साथ मिल जाए, किसी ऐसे महापुरुष की रहमत मिल जाए, किसी ऐसे महापुरुष की छत्र छाया मिल जाए जो प्रभु से एक में हो। तो जो फायदा हमें परमात्मा के दरबार में जाने का मिलता है, वही फायदा हमें एक सच्चे सदगुरु की सभा में जाने का मिलता है, और वही फायदा हमें एक सच्चे सदगुरु के नाम पर एक अधिकृत जो सत्संग होता है उसमें भी मिलता है। तो कह रहे हैं कि अपने दम पर हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान कभी लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहां ज्यादा लोग बैठे होते हैं। जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो महाराज जी की तरफ से सप्लाई भी ज्यादा होती है। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो हमें खाने को भी ज्यादा मिलता है। इवन अभी 2-4 दिन पहले एक दिन महाराज जी सत्संग बता रहे थे कि जहाँ 2 सत्संगी भी बैठ जाते हैं वहां पर महाराज जी की सत्ता काम करनी शुरू कर देती है। सत्ता तो सब जगह है, लेकिन एक जब आदमी बैठता है कभी उसका ध्यान लगता है, कभी टूट जाता है, कभी लगता है, कभी टूट जाता है। लेकिन जब 2 सत्संगी भी बैठते हैं तो वहां पर प्रभु की सत्ता ज्यादा काम करती है, और ज्यादा सत्संगी बैठते हैं तो और ज्यादा काम करती है। ये महाराज जी के लफ्ज है मौजूदा सरकार के। तो भाई हमें ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से जुड़ते हैं, या मैं ये कहता हूं कि जो परमात्मा से जुड़ने का पक्का इरादा रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमें जरूर करना चाहिए। और साथ का मतलब ये नहीं कि हमने दिल में उनको याद कर लिया, साथ का मतलब है कि हमें मिल बैठना चाहिए, उनके शारीरिक संगत में रहना चाहिए।
क्योंकि हमें हमारी जो आत्मा है अभी इतनी बलवान नहीं हुई कि हम डायरेक्ट मैसेज जो है वो रिसीव कर लें। अभी हमें एक सब स्टेशन की जरूरत है। तो इसलिए हमें अनुभवी महापुरुषों के नजदीकी का महत्व समझना चाहिए, महाराज जी के सत्संगों का महत्व समझना चाहिए। महापुरुष शरीर नहीं है, महापुरुष तो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। महाराज जी सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान है। उनकी कोई लिमिट नहीं है कि महाराज जी कृपाल बाग में है या महाराज जी किसी खास आश्रम में। महाराज जी तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। हर उस जगह महाराज जी व्याप्त हैं जहाँ सच्चे हृदय से उनको याद किया जाता। अब कहते हैं कि भाई जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जिस माहौल का वर्णन पहले शेयर में किया गया है, तो वहां जाके हम क्या समझें कि सच्चाई क्या है। बिना अनुभव के क्या समझें, तो वहां पर क्या अनुभव में होना चाहिए कि हमें विश्वास हो जाए कि ये सच्चा सत्संग है और मैं सच्चा सत्संगी हूँ। तो हमें कैसा महसूस होना चाहिए उसका जिक्र है यहाँ पर कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ, सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। अब इस शेर को समझने के लिए हमें बड़े विस्तार से समझना होगा। दुनिया में हम देखते हैं कि पहली अवस्था है, दुनिया में 84 लाख जीव जंतु है। हमारा शरीर मनुष्य का है। तो पहली बात जब हमें कोई पूछता है कि भाई हमारा प्रेम की परिभाषा क्या है, तो अक्सर हम सकल मनुष्य का मनुष्य से प्रेम आसानी से हो जाता है। मनुष्य का कुत्ते से, बिल्ली से, शेर से, भेड़िए से, हाथी से इतनी जल्दी प्रेम नहीं होता जितनी जल्दी मनुष्य से होता है, क्योंकि वो उसी की जाति का है, उसी का हम सकल है। तो पहला प्रेम हमें हम सकल से होता है, मतलब मनुष्य का मनुष्य से प्रेम। जब मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होता है और हम और 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्यों में भी जो हमारे रिलेटिव होते हैं, किसी न किसी रूप से हमारे, चलो जाति भाई हो जाते हैं। अब कहीं हम गए, एक आदमी भदौरिया है, दूसरा भदौरिया, चाहे वो जान पहचान कोई जानता ना वो कौन है, लेकिन जैसे भदौरिया का नाम दूसरे का लिया जाएगा हमारे कान खड़े हो जाएंगे। कोई राणा है, कोई दूसरा राणा आ गया तो लगता है तो मेरा अपना है, जाति। उसके बाद आ गया कुनबा। अब कुनबे का जब नाम लिया जाता है तो ये सोचते हमारा इतना है। जब और अंदर जाते हैं तो परिवार हो गया अपना। अब परिवार में आ गया तो फिर असल में आ गया पति पत्नी और बच्चे, संकीर्णता। पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे में और गहराई से जाते हैं तो लास्ट में पति पत्नी रह जाते हैं। पति पत्नी की और गहराई में जाते हैं तो दोनों में से एक ने मरना ही है, तो लास्ट में कौन रह गए? हम। अब जब हम अकेले रह गए तो उसके बाद गहराई में जाओ तो हमारा शरीर भी छूट गया, तो हम कौन रह गए? आत्मा। तो जिस तरह से हम मनुष्य जाति के एकता से घटते 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 अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो कह रहे हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमें नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं। कि भाई देखने में तो मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को अपना कहता हूं, लेकिन ये शरीर मेरा तो है नहीं। इस शरीर में तो इसको जान देने वाली आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर है। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर सड़ जाएगा, 2 मिनट में बेकार हो जाएगा। तो अब वो जो आत्मा है क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं। वो आत्मा कौन है? प्रभु का अंश। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ममे वांसो जीव लोके जीव उत्तम सनातन। मम एव अंशो, मेरे ही अंश
धर्मशास्त्र में क्या गया? एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने जब आत्माओं को बनाया तो उसने क्या कहा? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। और अनंत 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 रूप बन गए भगवान के, अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतनी आत्माएं बन गई। तो रूहे इश्क, इश्क माने परमात्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो सत्संग में जाकर के हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, परमात्मा का अंश। जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो यही परमात्मा का अंश 84 लाख योनियों में है, मनुष्यों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, पेड़ पौधों में भी है। तब मुझे पहले समस्त मनुष्य जाति से प्रेम होता है, फिर समस्त जीव मात्र से प्रेम होता है, 84 लाख योनियों से प्रेम होता है। क्यों? मैं सब में आत्मा को देखता हूँ। हम अपने ब्लड रिलेशंस को देखते हैं, अपनी जाति को देखते हैं। महापुरुष अपनी आत्मा की रूह को देखते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं। वो देखते हैं सब में आत्मा है, सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे ब्लड रिलेशन हैं। महापुरुष दुनिया में सबको क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो आत्मा के लेवल पर देते हैं। इसलिए मुसलमान फकीर ने क्या कहा? जिक्रे रूही जुज फने दरवेश निस, जिसने प्रभु का दरवाजा नहीं देखा, जो प्रभु से नहीं मिला, वो आत्मा का जिक्र नहीं कर सकता। जो दरवेश होते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु के दरबार में आने जाने वाले होते हैं, वही आत्मा का जिक्र कर सकते हैं, क्यों? आत्मा को जानते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुम महापुरुषों की संगत में जाओगे, उनके नजदीक जाओगे, उनकी रेडिएशन में रहोगे, तो उनकी संगत से तुम्हें भी रंगत मिलेगी। और रंगत क्या मिलेगी? कि तुम अपनी आत्मा की जानकारी प्राप्त करोगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि आत्मा की जानकारी तो लोग भजन सिमरन करते हैं, शब्द भी सुनाई देता है, प्रकाश भी दिखाई देता है, लेकिन जितनी देर हम भजन सिमरन करते हैं उतनी देर हम शब्द और प्रकाश से जुड़े होते हैं। अब माना 24 घंटे में हमने 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भजन कर लिया, तो 3 घंटा भी भजन किया तो 24 घंटे में तो 3 घंटे, 21 घंटे तो हम बिना भजन करे ना। तो कह रहे हैं कि 21 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 24 घंटे हमें शब्द से जुड़ना है। 24 घंटे, एक पल भी। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे, एक पल के लिए भी शब्द से अलग होना काल के दायरे में आना है। एक पल में हमारा बेड़ा गर्क हो सकता है, एक पल में हमारा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए 24 घंटे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीना कोई, 8 पहर भीना रहे प्रेम का। दिन के 8 पैर होते हैं, 3 घंटे का 1 पैर होता है, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे जो शब्द से जुड़ा हुआ है, जो प्रभु प्रेम से जुड़ा हुआ है, वही अपनी आत्मा को जान पाएगा, वही अपनी आत्मा के उस लिंक को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसे पहचान पाएगा, वही प्रभु के पास आने जाने की ताकत हासिल करेगा। और ये कब मिलेगा? जब तुम महापुरुषों के नजदीक जाओगे, पहले शेर के साथ जुड़ा हुआ है, पहले शेर के साथ, मतलब महापुरुषों की संगत के बिना हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अब आत्मज्ञान में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? उसका जवाब तीसरे शेर में है। अपने आप आत्मज्ञान क्यों नहीं हो सकता? उसका जवाब तीसरे शेर में। अब तीसरा शेर है, अहले दुई को इश्क से वह जचे कैफियत मिली, बाजा कसों में बट गया पीरे मुगा का पैरहन। अब देखिए, आज हम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की संगत है, इससे पहले संत दर्शन सिंह महाराज जी की संगत थे, इससे पहले संत कृपाल सिंह महाराज जी की संगत थे,
संत सावंत सिंह महाराज जी की संगत थी। ऐसे करते करते गुरु नानक देव जी महाराज जी की भी संगत थी। अब आज गुरुपूर्व है, गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्मदिन है। ये जो शेयर है ये महाराज जी ने गुरु नानक देव जी महाराज जी के जन्म की एक घटना के ऊपर लिखा है शेयर। और जन्म की घटना क्या है कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय में मुसलमानों का जोर था। तो गुरु नानक देव जी के जो रूहानी चमत्कार थे वो इतने ज्यादा थे कि उनके मुसलमान भी शिष्य थे और हिंदू भी शिष्य थे और करीब करीब बराबर थे, क्योंकि उस जमाने में उर्दू फारसी चलती थी। गुरु नानक देव जी महाराज जी जो है मुसलमानों के तौर तरीकों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो उनके रूहानी चमत्कारों को देख करके जितने हिंदू प्रभावित थे उतने मुसलमान भी प्रभावित थे। अब हिंदू मुसलमान दोनों प्रभावित थे। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चोला छोड़ा तो वहां झगड़ा हो गया। मुसलमान के हमें दफनाएंगे, हिंदू के हमें जलाएंगे। तो जैसे कहते हैं अलग अलग कहानियां हैं इसके बारे में। तो उसमें ये हुआ कि भाई जो महाराज जी की जो देह है उस देह में हिंदू भी फूल रख दें और मुसलमान भी फूल रख लें। तो जिसके फूल मुरझाएंगे नहीं, कम मुरझाएंगे, उसका हक होगा दफनाने का। अब कहते हैं हिंदू ने भी फूल रखे, मुसलमानों ने भी फूल रखे, ऊपर से चादर ओढ़ दी। सुबह जब चेक करने के लिए गए तो महाराज जी का, गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो जिस्म था वो गायब था। जिस्म खराब हो गया, खाली फूल रह गया, चद्दर रह गई। तो वो चद्दर जो है फाड़ के आधी चद्दर अपने फूलों के साथ मुसलमानों ने उसे दफना दिया और हिंदुओं ने आधी चद्दर अपने फूलों के साथ उसे जला दिया। तो उसी शेर के बारे में यह बताया है कि अहले दुई को इश्क से वहदते कैफियत मिली। अब ये हमारे सत्संगियों के चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि हमें क्यों ऊपर जो लिखा गया है कि हमें अपना आत्मज्ञान होता क्यों नहीं है और सत्संगियों का हाल क्या है। जो गुरु की संगत होती है उस संगत का क्या कैरेक्टर है उसके बारे में बता रहे हैं कि अहले दुई कह रहे हैं गुरु की जो संगत होती है उसमें ज्यादातर लोग दुनिया के दीवाने होते हैं। उन्हें दुनिया की दौलत भी चाहिए और गुरु का प्यार भी चाहिए। जब गुरु का प्यार मिलने की कोशिश होती है तो उधर दौड़े भागते हैं। जब दुनिया की दौलत मिलने की कोशिश होती है तो उधर भी दौड़े भागते हैं। तो ज्यादातर सत्संगी हैं वो दुनिया को भी अपने आगोश में रखना चाहते हैं और परमात्मा को भी अपने आगोश में रखना चाहते हैं। और जिंदगी भर वो न दुनिया के बन पाते हैं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। न पक्के रूप से वो दुनिया कमा पाते हैं, न पक्के रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा भाई ये अहले दुई है। ये दुनिया में जो लोग हैं ये दुनिया में कोई एक मत के लोग नहीं है। तो समय आने पे परमात्मा के पीछे भागते हैं, समय आने पे दुनिया के पीछे भागते हैं। तो दुनिया के पीछे भागते हैं तो इनकी परमात्मा की कमाई नष्ट हो जाती है। कि परमात्मा के पीछे भागते हैं तो दुनिया के पाप थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को जब भी प्रभु से सच्चा प्रेम होता है, सच्चे हृदय से प्रभु के सामने हो जाते हैं तो वहदते कैफियत मिली। ऐसे लोगों के दिल में प्रभु का प्रेम जरूर उत्पन्न होता है। मतलब क्या हुआ, एक इंसान है वो खूब दुनिया की कमाई में लगा रहता है, झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, लेकिन महाराज जी के दर्शनों के लिए दौड़ा हुआ चला जाता है, वहां खूब सेवा करता है, वहां पर पैसे भी खर्च करता है, तो उसे वहां से भी फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिस हिसाब से दुनिया के लोग महाराज जी के पीछे भागते हैं, सत्संगों के पीछे भागते हैं, गुरु के दर्शनों के पीछे भागते हैं, अगर वो दुनिया के पीछे भागना छोड़ दें तो उनको आत्मज्ञान हो जाएगा, रूहानी मंडलों में जाने वाले हो जाएंगे। लेकिन जो कमाई वो वहां से करते हैं
फिर दुनिया इकट्ठी करने में उस कमाई को खत्म कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि लोगों को, जो दुनिया के लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो मनमुख हैं, उनको भी परमात्मा के गुरु के नजदीक जाकर के आत्म उस प्रभु प्रेम की झलक मिलती है, उनको एहसास होता है। लेकिन क्योंकि वो पक्के इरादे से गुरु की तरफ नहीं जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? कहता वही नतीजा होता है जो गुरु नानक देव जी के शिष्य में हुआ। सारी जिंदगी हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के गुरु की लंगर में, गुरु की संगत में रहे, लेकिन क्योंकि वो अहले दुई थे, उनके अंदर के हृदय पवित्र नहीं हुए थे, तो उनकी मौत के बाद दोनों के झगड़े शुरू हो गए और उन्होंने जो गुरु का जो कपड़ा था, वस्त्र था, उसके भी दो टुकड़े कर दिए। मतलब बाधा कसों में बट गया पीरे मुगा का पैरहन। जो गुरु का कपड़ा था, पैरहन माने होता है कपड़ा, मतलब जो चादर थी, तो चादर तो एक ही रहनी चाहिए था ना, लेकिन वो चादर के दो टुकड़े करने पड़े। क्यों? कि जो शिष्य थे वो अहले दुई थे, वो सच्चे प्रेमी नहीं थे। वो दुनिया को भी मांगने वाले थे और प्रभु को भी मानने वाले थे। कि भाई जब सच्चा प्रेम होता है तो हिंदू मुसलमान का तो भेदभाव ही खत्म हो जाता है। लेकिन सारी जिंदगी गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ रहे, लेकिन हिंदुओं के रीति रिवाजों में झगड़ा रहा, मुसलमानों के रिवाज में झगड़े रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया के लोग परमात्मा के नजदीक जाकर के, सच्चे गुरु के नजदीक जाकर के भी जो कुछ कमाते हैं उसे गवाते हैं, कमाते हैं गवाते हैं, कमाते हैं गवाते हैं, कमाते हैं गवाते हैं। क्योंकि वो गुरु के प्रेम से जो प्राप्त करते हैं, दुनिया के प्रेम में उसे लुटा देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको, और आखिर कोरे के कोरे रह गए। जैसे गुरु नानक देव के शिष्य जो हैं कोरे के कोरे रह गए। उनके चोला छोड़ने के बाद मुसलमान अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, खत्म, संगत बट गई। तो वो एक रूपता जो है वो गुरु नानक देव जी के समय तक रही, उसके बाद नहीं रही। तो कह रहे हैं यही संगत का हाल। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होगा वो अहले दुई नहीं होगा, वो अद्वैत होगा, वो एक होगा, वो प्रभु से, वो मनुष्य होगा। वो हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होगा, वो खाली मनुष्य होगा। और मनुष्य भी नहीं होगा, वो इंसान होगा। इंसान, मनुष्य का मतलब होता मन, उस मन के कहने पर चलने वाला जो इंसान है वो मनुष्य है। इंसान का मतलब होता है इंसान, इन कहते हैं प्रभु को, शान, जिसके हृदय में प्रभु की ज्योति चमकती है वो इंसान है। तो कह रहे हैं कि भाई असल में अगर गुरु की संगत में जाते हो तो हमारे मन में से द्वैत खत्म हो जाना चाहिए, हमारी एक रूप हो जानी चाहिए। दुनिया में रहो, दुनिया को इस्तेमाल करो, दुनिया को भोगो मत। अगर भोगना है तो प्रभु को भोगो। भोगने का मतलब होता है दिल में बसाना। असली चाह प्रभु की होनी चाहिए। मजबूरी में दुनिया के काम भी करने पड़ते हैं। अब देखिए, अब ऊपर जो बताया कि हिंदू और मुसलमान बढ़ गए गुरु नानक देव जी के उस पे। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो दो हैं, दोनों जातियां हैं, कि पर तवे और जात है रोशनिया सिफात की, असल में दोनों एक हैं, सिख हो या ब्राह्मण। अब देखिए कि जो दिव्य लोकों की रोशनियां हैं, जो दिव्य लोक हैं, उन दिव्य लोकों में हम हिंदू और मुसलमान बन के नहीं जा सकते, शेख और ब्राह्मण बन के नहीं जा सकते, कोई पादरी बन के नहीं जा सकता, कोई पाई बन करके सिखों का नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए तो हमें इंसान बन के जाना होगा, क्योंकि वो ऊंचाइयां सबके लिए मुश्किल है। हिंदुओं के लिए भी मुश्किल है, क्रिश्चियनों के लिए भी मुश्किल है, मुसलमानों के लिए भी मुश्किल है, जैनियों के लिए भी मुश्किल है। कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जिस धर्म में हम जाएं और हम सीधा सत्संग पहुंच जाएं बिना कुछ किए हुए। अगर ऐसा कोई कहता है तो बहकाता है, गलत बोलता है। जो रोशन की दुनिया है, जो दिव्य लोक है, वो सबके लिए मुश्किल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो।
तो कह रहे हैं कि जाति का, कोई समाज का, कोई ऐसा नहीं हम ये कहें कि नहीं जी राधा स्वामी वाले जो हैं वो सचखंड चले जाएंगे, गलत। कोई कहे सावन गढ़वाल वाणी मिशन वाले सचखंड चले जाएंगे, गलत। सचखंड वही जाएगा जो प्रभु से एकमेक होने का सच्चा इरादा रखता होगा। और उसमें इस बात को कैसे समझा जाए, तो अगले श्लोक में जो है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से है, बता रहे हैं। इश्क में और हुस्न में इतना तो इम्तियाज है, इश्क है रुकन अंजुमन, हुस्न है सदर अंजुमन। अब देखिए, प्रभु प्रेम का जो रास्ता है, भक्ति का जो रास्ता है, उसमें एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। एक प्रेमी है, एक प्रियतम है। हम लोग प्रेमी हैं और परमात्मा प्रियतम है। इश्क कहते हैं प्रेमी को और हुस्न कहते हैं परमात्मा को, और इम्तियाज कहते हैं भेद। तो कहते हैं कि परमात्मा और भक्त, प्रेमी और प्रियतम, इन दोनों में क्या भेद है? आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही अंश है, एक ही रूप है दोनों का, लेकिन भेद क्या है कि इश्क है रुकन अंजुमन और हुस्न है सदर अंजुमन। तो कह रहे हैं भाई, आत्मा जो है उसे तो इस अंजुमन में, इस दुनिया में भेजा गया है। ये संसार जो बना है, कैसे बना है? इस संसार में आत्माएं दी गई हैं। प्रभु ने अपनी आत्माओं को यहाँ भेजा। आत्माओं के द्वारा सब कुछ जिंदा है और आत्माएं शब्द रूप है। तो ये जो सभा का, ये दुनिया का जो आडंबर है, ये दुनिया का जो पसारा है, ये आत्माओं के एक्टिव होने के कारण से ये अंजुमन बना हुआ है, ये बगीचा बना हुआ है, ये सभा बनी हुई है। लेकिन सदर अंजुमन कौन है? इस सभा का मालिक कौन है? सदर कौन है? वो है परमात्मा। तो मतलब क्या है कि हमें जिंदगी में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का लगातार प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा दोनों एक रूप हैं, एक ही चीज से बने हुए हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है और जो मैग्नेट होता है वो भी लोहे का होता है। तो लोहे का टुकड़ा जब मैग्नेट से जुड़ जाता है तो फिर वो हटता नहीं। तो कह रहे हैं हमारी आत्मा जो है तो प्रभु का रूप, लेकिन प्रभु ने उसे इस संसार में नाटक करने के लिए भेजा है। हर एक के अंदर कोई ना कोई आत्मा है। 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे हर बीज में आत्मा है। लेकिन उस आत्मा की जो बागडोर है वो कौन है? सदर अंजुमन। और सदर अंजुमन कौन होता है? कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन। है अर्जुन, परमात्मा समस्त ब्रह्मांड के समस्त भूतों के अंदर में, हृदय में विराजमान है। तो कह रहे हैं भाई, जो रुकने अंजुमन है, रुकने अंजुमन में जीवात्मा, उसे सदर अंजुमन के साथ जोड़ना है। अब इश्क हमें किससे होता है? हुस्न से, खूबसूरती से हमें इश्क होता है। बदसूरती तो इश्क होता नहीं है। किसी भी चीज की खूबसूरती हो, चाहे चमड़ी की खूबसूरती हो, चाहे व्यवहार की खूबसूरती हो, चाहे कला की खूबसूरती हो, उसी पे आदमी फिदा होता है। तो भाई परमात्मा पे जब तक तुम फिदा नहीं होगे, उस मैग्नेट से जब तक जुड़ने की तुम राइट डायरेक्शन नहीं करोगे, तब तक कैसे जुड़ोगे? तो कह रहे हैं भाई, असल में तरीका यही है कि पहले अपने आत्मा को पहचानो और फिर ये परमात्मा का अंश है, इसे पहचानो।
अब ये प्रोसेस जो है बड़ा खतरनाक है, बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। अब हमारा उद्धार कौन करेगा? ये बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया हमें सुनने को मिल जाती हैं, उसे अपने जीवन में हम अप्लाई कर नहीं पाते हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हमें सत्संगों में जाना चाहिए, महापुरुषों का साथ करना चाहिए, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने जीवन को निरीक्षण करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, हमारा शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है और हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को पहचाने। और आत्मा को पहचानने का मतलब क्या है कि हमें अपने आज्ञा चक्र पर आने की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। जैसे महाराज जी कहते हैं 2.5 घंटे से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। 2.5 घंटे से ज्यादा जितना ज्यादा भजन सिमरन हो सके और दिन में सिमरन जितना ज्यादा हो सके